एक एवरेज ब्लॉगर अपने वीडियो में अनबॉक्सिंग वगैरह करता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। हम आज एग्जैक्टली उसको उल्टा करने वाले हैं। ये मेरा मैकेनिकल कीबोर्ड और आज ही वापस जाने वाला है भी काफ़ी अच्छा, पर फॉर व्हाट इट्स वर्थ आई डिडंट रियली फील लाइक कीपिंग इट। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा वो मैकेनिकल वाला कीबोर्ड जा चुका है और अब मैं वापस अपने ओल्ड कीबोर्ड पे आ गया हूँ। तो आई जस्ट फिगर्ड, क्योंकि जब ये कीबोर्ड वहाँ पे नहीं था, मतलब जब वो मैकेनिकल कीबोर्ड गया था, तो ये स्पेस बहुत खाली था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये स्पेस अभी खाली रहना चाहिए और उसके नीचे तो जो दो कीबोर्ड और माउस के लिए शेल्व्स हैं, मैं उनको फ़िलहाल यूटिलाइज़ करूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस एफिशिएंट हो जाए। फ़िलहाल कार्तिक आने वाला है, लेकिन उसके पहले मैं स्टीम लूँगा क्योंकि मेरी अभी तबीयत पूरी सही नहीं हुई है और स्टीम से काफ़ी जल्दी सही होगी। और स्टीम के बाद एक चीज़ होती है कि आपको रूम से 10-15 मिनट तक बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो मैंने उसका भी काम करके रखा है। मेरा रूम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मेसी हो रहा है। ये मेरी डेस्क की ऐसी तैसी हो चुकी है। ओवरऑल रूम काफ़ी ज़्यादा मेसी हो रखा है। तो पहले मैं स्टीम लूँगा, उसके बाद इस रूम को क्लीन करूँगा और उसके बाद कार्तिक आएगा। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा प्लान्ड है। होपफुली सब कुछ अच्छा जाए और काफ़ी सोते टाइम मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहे कि मेरा आज का दिन कितना प्रोडक्टिव था। आई होप सबको ऐसा सेटिस्फैक्शन मिले। आई थिंक मैंने आज के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टीम ले ली है। काफ़ी ज़्यादा सफाई अब हो चुकी है और मुझे, अरे यार एक्चुअली पता है क्या हुआ था अभी, ये कोई रीटेक नहीं है। मैं सोच रहा था कि अभी मैं कैमरा ऑन करूँगा और फिर मैं ये बिल दिखाऊंगा जो मुझे 2020 फरवरी का है। शिट। तो मुझे ये बिल मिला था 2020 फरवरी का और मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि जब मैं ये बिल दिखाऊंगा तो मैं बोलूँगा कि मैं कुछ ऐसा बोलूँगा कि मैं ज़्यादा सफाई नहीं करता, तो इसलिए इतना पुराना बिल है, और फिर बिल को ऐसे फाड़ दूँगा और मतलब ऐसे रोल कर दूँगा और फेंक दूँगा। और मैंने एक्चुअली बिल को रोल कर दिया, मतलब ऐसे क्रम्बल कर दिया, और फेंकने से जस्ट पहले मुझे ध्यान आया कि मैं ये सब अपने मन में इमेजिन कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। और इनफैक्ट मैं बोल भी नहीं रहा था ऐसे फिजिकली, मेरे मुंह से कोई साउंड नहीं निकल रहा था, मैं बस मन में सोच रहा था कि मैं बोल रहा हूँ और मैंने ये कर दिया। तो आई थिंक सम पीपल माइट बी एबल टू रिलेट, क्योंकि ये चीज़ शायद सिर्फ मेरे साथ नहीं होती। और अब एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ मेरे को जो कचरा है उसको घर के आखिरी, मतलब जो बाहर वाला डस्टबिन है उसमें लेके जाना है और बाकी सब कुछ हो चुका है। आई थिंक 12th या 11th में मेरी बहन नेशनल्स खेलने गई थी, 2 बार गई थी एक्चुअली। वो एक बार पुणे गई थी और एक बार हरिद्वार गई थी। तो ये शायद हरिद्वार वाले टाइम की स्टोरी है। मैं 11th में था, मोस्ट सर्टनली मैं 11th में था, और हम लोग 12th वालों को फेयरवेल भी देने वाले थे। और उस वक्त मेरी कोचिंग्स बहुत सीरियसली लेता था मैं, मतलब दैट वाज द टाइम जब मैं पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस था। तो मैं उन लोगों के साथ नहीं गया था और घर में दिन के टाइम तो स्पेसिफिकली ज़्यादातर अकेला ही रहता था, मतलब या तो कोचिंग में रहता था या फिर यहाँ रहता था। तो ऑलमोस्ट 6-7 दिन का ट्रिप था और एक टाइम आया जब मैं बहुत ही लोनली सा फील करने लग गया। रात के टाइम मेरे नाना नानी और मामा मामी वगैरह कोई ना कोई आ ही जाता था, तो हम लोग साथ में सोते थे। लेकिन दिन के टाइम में व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील लोनली, मेरे पास कुछ करने के लिए होता भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट भी नहीं था मेरे घर में, और इनफैक्ट मेरे पास गिटार के अलावा कोई भी चीज़ नहीं थी करने के लिए, और गिटार से भी मैं एक पॉइंट पे बोर हो गया था। तो मैंने एक चीज़ डिस्कवर करी कि जब मैं एकदम एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, बोरिंग का जो एग्जॉस्टिव वाला लेवल होता है ना, उस पर जब मैं पहुँच जाता हूँ, तो मेरे लिए जो चीज़ वर्क करती है वो है ऐसे रूम साफ़ करना। अगर मेरा रूम गंदा हो तो मैं रूम साफ़ कर सकता हूँ। एक्चुअली उस वक्त तो मैंने बाथरूम साफ़ किया था, तो मतलब ज़िंदगी में शायद पहली बार बाथरूम साफ़ किया था, और उसके बाद वो करने के बाद इतना कंटेंटेड फील किया मैंने कि मैं बता नहीं सकता। मुझे एक्चुअली बहुत अंदर से अकॉम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आ रही थी, और तब से मैंने एक सॉर्ट ऑफ तरीका ऑब्टेन कर लिया है कि जब भी ऐसा लगे कि यार कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं तो आप अपने कंप्यूटर को ही क्लीन कर लो। मतलब आपकी जो ड्राइव्स है ना, आपकी SSD या फिर जो भी आपका काम है जैसा भी है, आप उसको साफ़ कर लो, आप अपना रूम साफ़ कर लो, या फिर ऑब्वियसली बाथरूम भी साफ़ कर सकते हो। पर दिस इज़ समथिंग दैट वर्क्स। मतलब इफ़ यू ट्राई यू कैन ऑल्सो, मतलब ये आप ट्राई करोगे तो ही पता चलेगा। जैसे केक मीठा है, मैं आपको खा के बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कितना मीठा है, अनटिल अनलेस आप खुद खाओ।
तो या एज आई टोल्ड यू काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और इस वक्त शाम के आई थिंक 6 या 6:30 बज रहे हैं और कार्तिक बस आने वाला है अपने घर से। उसका घर मेरे घर से बस ये इतना बहुत दूर नहीं है, ऐसे यहाँ है। तो बस उसका फ़ोन आया था कि मैं निकल गया हूँ, तो मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5। एक्चुअली आ गया वो। ये हमारा साइकिलिंग का कल्चर आजकल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मैंने गेट पहले से खोल के रखा था क्योंकि मुझे पता था ये साइकिल से आ रहा है। मजाक कर रहे हैं, ये पार्ट स्क्रिप्टेड। एक्चुअली ये भी अभी रुक तो जा, हम दोनों के बीच में एक स्लाइट लेवल ऑफ डिसएग्रीमेंट हो रही है हमारी हाइट को लेके। रुक जा अभी इधर सॉर्ट ऑफ कैमरा शाय पर्सन। हाँ सॉर्ट ऑफ आ जा, आ तो। अरे भाई क्या हो गया, जल्दी आ। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना ब्लॉग। तो मेरी हाइट एक्चुअली कंधे से थोड़ी सी छोटी दिखती है और अभी मैं भी स्लीपर्स नहीं पहना हूँ, ये भी स्लीपर्स नहीं पहना है। अब आप बताइए कौन लंबा है ना? हम लोग एक ही डिस्टेंस पे खड़े हैं, कंधे से नहीं देखना भाई, कंधे से नापते हैं भाई हाइट। फॉर एग्जाम्पल तुम कील ठोकते हो तो तुम कील के यहाँ से ठोकते हो, यहाँ से ठोकते हो भाई। नहीं भाई हाइट के मामले में कंधे से नापते। नहीं भाई, मेरा सर बड़ा है तो मैं क्या करूँ भाई? है मेरा पीछे से बड़ा है थोड़ा सा, पीछे से नापेंगे। ये भी काउंट होना चाहिए फिर तो भाई। अबे ओए कार्तिक, मैं एक्चुअली लंबा हूँ भाई। हाँ सीरियसली भाई, देख ले हर एंगल से देख ले। ओए हर एंगल से देख ले, इस एंगल से देखना, हर एंगल से देख ले भाई। अबे तेरा सर बड़ा है बस, बाकी तेरी हाइट छोटी है। अरे लंबा हूँ मैं, लेकिन मेरी कमर ऊपर है। अबे टेक्निकली मेरी कमर ऊपर है भाई। तेरे को क्या पता मेरी कमर यहाँ है, मैं पैंट थोड़ी नीचे पहनता हूँ। अबे यहाँ Cabe dar uma, praga na azar,